अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मिस्टर मेहनाज एंड आई एम फ्रॉम QTV। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास गेस्ट आने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन बहुत फेमस है और मैं उनका वेलकम करती हूँ। प्लीज़ वेलकम मिस्टर शैतान। ये क्या है? इतनी साफ जगह, छी! सफाई, तारत, स्वच्छता, बाकी ये सब तो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता है? एक मिनट। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये कचरे का ढेर कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसे कचरे का ढेर ही बहुत पसंद है। पता है मेरा नारा क्या है? बनाए भारत स्वच्छ। अरे अभी ये सब मत करो, बैठ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू शुरू करना है। ठीक है, शुरू करो। अच्छा, तुम्हारा नाम बताइए। मेरा नाम जानते नहीं क्या? मेरा नाम है इब्लीस और लोग प्यार से मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए, मजा आता है मुझे बच्चों को करना। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू हो जाए, एक छोटी सी बात। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि आउज़ बिल्लाह पढ़ने पे भी तुम जाते ही नहीं। कमाल है, तुम कहते हो मैं जाता नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मैं आता ही नहीं। अच्छा, देख लो, इंटरव्यू शुरू करने के पहले खुद ही बोल रहे थे कि मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अभी खुद ही मजाक करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात अव्वल तो समझे ही नहीं। समझाऊं मैं? देखो, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है कि नहीं? इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो क्या करता है? घर घर जाके बेल बजाता है और हाथ जोड़ के वोट मांगता है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लेकिन फिर एक ऐसा घर आता है कि जहां पर वो उम्मीदवार क्या बोलता है कि अरे भाई रुक जाओ, ये तो अपना ही आदमी है। वैसे ही ये सारे मेरे अपने ही लोग हैं, इसलिए मैं इनके पास जाता ही नहीं। ये अपना अपना ही कर रहे होते हैं, गफलत में इनको क्या करना है। अच्छा अच्छा, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम मरदूद कैसे करार पाए और ये बदबख्ती तुम्हारी किस्मत में कैसे आ गई? वैसे तो तुम्हारा पहला रिकॉर्ड देख के इस बात की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकती, कुछ सच सुनूंगी, लेकिन फिर भी हो सके तो सब वाकया सच सच बताना। हाँ चलो ठीक है, आज तुमसे वादा करता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा मैं सच सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे ये कलमा मेरी ज़बान से पहली बार जारी हो रहा है पूरी ज़िंदगी में मेरी। और क्या है ना, वो जो अदालत है ना, वहाँ पे लोग, मेरे जितने भी चेले चपाटे हैं ना, सब क्या करते हैं? कुरान पर हाथ रखते हैं और ये अल्फाज बोलते हैं और कभी उस पर अमल करते ही नहीं। अरे अपनी थोड़ी सी अपनी हालत पे ज़रा गौर करो। हाँ, ज़रा अफसोस करो अपनी हालत पे। कुरान का वाक़या और सुना कौन रहा है? मैं सुना रहा हूँ। क्यों पता है ऐसा है? तुम लोगों ने कभी कुरान को समझकर पढ़ा ही नहीं। कभी पढ़ा है कुरान को समझकर? तुम लोगों को तो मैंने ही तुम लोगों को सिखा के रखा है। कुरान को लो, उसको अच्छे से चमकीले गिलाफ में लपेटो और फिर कहीं ऊपर उसको चढ़ा कर रख दो। और अगर कोई बेचारे के घर में उतनी ऊंची जगह नहीं होती, कुरान नीचे रखा भी होता है और वो कभी खोल कर देख भी लेता है, तो उसको उसमें का कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ अरबी पढ़ता है, उसके मायने समझ के, तफसीर समझ के पढ़ता ही नहीं। तो तुम लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है? चलो फिर भी वादा करता हूँ कि मैं आज वाकया सुना देता हूँ और मायने के साथ सुनाऊंगा। मैंने तो भाई मायने के साथ पढ़ा है कुरान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और सारे फरिश्तों से कहा कि मुझे सजदा करो। किसको सजदा करो? आदम को सजदा करने को कहा। सारे फरिश्ते अल्लाह के एक हुक्म पे क्या हुए पता है? गिर गए सजदे में। लेकिन मेरा तकब्बुर देखो, मैंने तकब्बुर किया और मैं नहीं झुका। मैंने अल्लाह ताला से कहा कि तुमने उसको मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उसके सामने क्यों सजदा करूँ? अल्लाह नाराज हो गए और अल्लाह ने कहा कि जा, तू मरदूद है, आज ही यहाँ से निकल जा जन्नत से बाहर। फिर मैंने भी पूछा, या अल्लाह मुझे भी मोहलत चाहिए क़यामत तक। अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत दी और फिर मैंने अल्लाह के सामने मैंने वादा किया है कि मैं आदम के बच्चों के राह में उन्हें गुमराह करने
मैं आऊंगा कहाँ से? उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उनको बहका कर ही छोड़ूंगा। और तुम देखोगे अल्लाह कि इसमें से बहुत ही कम है जो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। अरे तुम लोगों ने कभी अल्लाह की कदर की? कभी की ही नहीं अल्लाह की कदर। इसलिए तो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कि कदर करनी चाहिए थी। तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाते हो और आज देखो खुद ही गुस्सा हो रहे हो। लो लो पानी पी लो, अभी बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मुताबिक रमजान में तो तुमको कैद कर दिया जाता है, तो क्या कैद के दौरान भी तुम कोई ऐसा दाव चलाने में कामयाब होते हो? दिलचस्प सवाल किया है इंटरव्यूअर ने। ये बात तुम्हारी सही है भाई कि बेशक रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन तुम लोग थोड़ी ना कैद होते हो, तुम तो सब आज़ाद फिर रहे होते हो। और चलो ठीक है, अगर रमजान में कभी मेरा काम पूरी तरह से ठप पड़ भी गया तो चांद दिखने की देर होती है, सारी कसर क्या करता हूँ, चांद रात को ही निकाल लेता हूँ। सॉरी मेरा चश्मा जरा गॉगल से ना यहाँ वहाँ हिल रहे हैं इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। पता है चांद रात को क्या करता हूँ मैं? चांद रात के वक्त जैसे ही चांद नजर आए बाजारों में भीड़ लग जाती है और फिर सारे रमजान में एकदम तकवा और परहेजगारी से रोजा रखने वाली नेक परवीन बानो चांद रात को फुल मेकअप करके, बाल लहराते हुए खुले छोड़कर, गले में दुपट्टा डालती है, बाजार में निकलती है खरीदारी करने और जाकर चूड़ी वाले के हाथ में अपना हाथ दे देती है। पता है तब तुम लोगों को पता है अल्लाह कितना नाराज होता है और मैं तो बड़ा खुश हो रहा होता उस दिन। और फिर क्या करते हो तुम लोग पता है? चांद रात को बड़े बड़े डेक लगाते हो, मोहल्लों में, रास्तों में, जहां पर भी निकलो ना सब जगह से गानों की आवाज। तुमको तो ये पता है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, फिर दुश्मन की कैद से छूटने पे क्या कोई ऐसे जश्न मनाता है? अरे तुम लोगों ने मुझे अपना दुश्मन समझा ही कब, मुझे तो तुम अपना दोस्त समझे फिरते हो। खैर तुम लोगों ने बहुत साथ दिया आज तक मेरा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये साथ जहन्नम में भी बना रहेगा। चलो मान लिया बड़ों को तो तुम बहका लेते होंगे, लेकिन बच्चे वो तो मन के सच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर तो तुम्हारा कोई दाव नहीं कामयाब होता होगा। ये बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं लेकिन अक्ल के कच्चे भी तो होते हैं। इनको बहकाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तुम्हें पता है ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त टेलीविजन और उसका छोटा भाई मोबाइल फोन, इनके जरिए से बहकाता हूँ इनको मैं। एक बार मैंने उकसाकर उसके सामने इनको बिठा दिया तो बस घंटों देखते हैं। वो क्या है ना, डोरेमोन देखते हैं घंटों। डोरेमोन क्या करता है? अलग अलग गैजेट्स निकालता है और नोबिता से ऐसे ऐसे गलत काम में उसकी मदद करता है कि ये लोग वो सब देखकर सोचते हैं कि बस डोरेमोन ही सब कुछ है। अल्लाह का तस्वुर तो इनके ज़हन से मैं खत्म ही करता जा रहा हूँ डोरेमोन के जरिए। इनको लगता है कुछ भी चाहिए तो डोरेमोन ला के देगा, कुछ भी चाहिए तो डोरेमोन ला के देगा। अल्लाह तो कुछ है ही नहीं इनकी नज़र में। फिर वो शिनचैन है ना, शिनचैन, वो तो एकदम मेरे बचपन की कॉपी है। पता है इतना जबान दराज, मस्ती खोर, बदमिजाज, माँ बाप की बेइज्जती करवाने वाला बच्चा। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वो करता है ना सब कुछ सीखते हैं उससे और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिंदगी में उसको उतारते जाते हैं। और वैसे ये लोग क्या करते हैं, उसकी तरह एक्ट करते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते इनको पता भी नहीं होता मैं इनको कब अपने चंगुल में जकड़ लेता हूँ। और उसके जरिए से मैं क्या करता हूँ, इनकी जन्नत छीनने की कोशिश करता हूँ। कैसे पता है? कैसे? ये लोग क्या करते हैं, म्यूजिक देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं ना, और बड़े भी इनको खूब उकसाते हैं, नाचो नाचो नाचो। हाँ, ये म्यूजिक पे जब नाचते हैं ना, म्यूजिक पता है क्या है? म्यूजिक पता है क्या है? म्यूजिक मेरी खुराक है। मैं म्यूजिक लेकर अंदर अपने बहुत ताकतवर हो जाता हूँ और ये मुझसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जब ये मुझसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं फिर क्या आसानी से मेरे चंगुल में आ जाते हैं, मुझसे लड़ ही नहीं सकते। और फिर पता है ये लोग क्या करते हैं? पता है बताओ। जब मैं इनको अपने चंगुल में जकेटता हूँ ना तो सबसे पहले इनकी जन्नत छीनता हूँ। अम्मी बोलेंगी कि भाई कुछ काम कर दो बेटा, तो मैं क्या बोलता हूँ, इनसे बुलाता हूँ, हाँ अम्मी तुम तो हमेशा मुझसे ही कुछ सब कुछ बोलते रहते। इनको पता है इनकी नबी ने इनसे क्या कहा है? नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता, ध्यान ही कहाँ देते हैं। नबी ने इनके कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और मैं इनसे ना माँ की नाफरमानी करवाता हूँ और इनसे इनकी जन्नत छीन लेता हूँ। और बताए क्या करते हैं ये?
क्या करते क्या करते? इनके वालिद आते हैं ना, तो वालिद को देखकर ये गाना गाते हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ऐसे गाने गाते हैं। बोलो ये कोई अल्फाज है अपने अपने वालिद के लिए इस्तेमाल करने के? जबकि नबी ने कहा है कि वालिद जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, तो कहाँ से इनके लिए दरवाजा खुलेगा? आप देखा मैं इन्हें कैसे बहकाता हूँ, समझ गए तुम? वैसे हो तो बड़े होशियार तुम। अच्छा एक बात तो समझ में आ गई कि म्यूजिक तुम्हारा एक बहुत अहम खुराक है। हाँ, वैसे हाँ। और क्या क्या खाना पसंद करते हो तुम, क्या क्या खाते हो? अरे तुम लोगों के होते हुए मुझे कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? अभी कितने बच्चे कितने लोग ऐसे जो बिना बिस्मिल्लाह बोले खा जाते हैं, और वो सारा खाना जाता कहाँ है? मेरे पेट में। पता है आज सुबह ही ना इसमें से आधे बच्चों ने नाश्ते पे बिस्मिल्लाह नहीं बोला, मैं तो सारा खा गया। क्या नाश्ता था? कीमा, पाव, अंडा, भुर्जी, कैलॉग्स और क्या क्या पराठा। अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है, बहुत अच्छा नाश्ता था। पूछो जल्दी, और क्या पूछना है? वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा यह बताओ, आमतौर पे तुम मिलते कहाँ हो? बड़ा आसान है मेरा एड्रेस, तुमको नहीं पता? नहीं। मैं मिलता हूँ मस्जिदों के बाहर, अच्छी अच्छी बातों की मजलिसों के बाहर। और तुमने दरसे कुरान देखा है? वो तो एकदम खत्म ही होता जा रहा है। नहीं, और एक तो सबूत, बहुत बोर होता है। हाँ तो मैं खड़ा रहता हूँ ना बाहर बहकाने के लिए तुम लोगों को, आओ ही मत अंदर। फिर तुमने ये देखा है क्या, फजर की नमाज में हालत देखी है सफ़ों की? कभी कभी तो क्या होता है, सुबह सुबह बेचारे वो जो मौलवी साहब होते हैं ना, फजर की नमाज अकेले वही पढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे कोई खड़ा ही नहीं होता नमाज पढ़ने के लिए। अब इनमें से तुम पूछो, सो रहे होते हैं सारे सुबह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसको पता है? उसके मायने किसको पता है? पता है? पता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाँ बोलो बोलो। नींद से अच्छी नमाज है। देखो ये एक ही बंदा मिलता है मुझे नमाज के में ना, वो फजर का है, मौलवी के पीछे वो एक ही बंदा होता है और कोई होता ही नहीं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। जब समझते नहीं मतलब तो क्या पढ़ेंगे, बोलो मुझे। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है कि बच्चे जब टॉयलेट में रहते हैं बहुत देर तक, तो तुम उनके साथ घर के बाहर आ जाते हो, क्या ये बात सच है? हाँ, एक तो मेरा ठिकाना वहाँ है एड्रेस, ठीक है, और एक मेरा घर है इनके घर का तहारत खाना। ये बिना दुआ पड़े जब इन्हें जाना होता है खुद ही मार के अंदर आ जाते हैं बिना दुआ पड़े, और इतनी इतनी देर मेरे सामने बैठे रहते हैं, मैं सब कुछ देख लेता हूँ, इनको कुछ पता नहीं चलता। और फिर ये क्या करते हैं, वैसे ही दुआ पड़े बगैर बाहर आ जाते हैं, और मैं भी इनके साथ बाहर आ जाता हूँ और सारा घर फिरता हूँ। कमाल है, हमको तो लगा था तुमको किसी सिनेमा हॉल के बाहर हो जाना चाहिए था ना। अरे सिनेमा हॉल के बाहर मेरा क्या काम, वहाँ मैं क्यों जाके टाइम वेस्ट करूँ? इनको तो सिर्फ एक ऐसे इशारे की देर होती है कि देखो ये फिल्म, वो फिल्म, ऐसी फिल्म, वैसी फिल्म। पोस्टर लगवाता हूँ ना मैं, वो पोस्टर देखते हैं और दौड़े चले आते हैं एक इशारे से, है ना, दौड़े चले आते हैं और 400-500 लोग अंदर हॉल के अंदर और दरवाजा बंद। मेरा वहाँ पे क्या काम, मैं वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करूँ? वहाँ पे सारे खुराफातें चलती रहती है फिर। अच्छा पता चला कितना तुम्हारे क्या दाव लगाते हो। अच्छा अब एक कोई ऐसा वाकया बताओ जब तुम्हें बहुत सख्त नाकामयाबी महसूस हुई थी। देखो मेरे जख्म पे ना तुम नमक मत छिड़को। क्या है ना, एक वाकया है ऐसा, ठीक है, सुनाई देता हूँ आज। जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने लेकर जा रहा था, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एक हुक्म से उसने क्या किया, अपने बेटे को ले जा रहा था ज़बह करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। मैंने ना एड़ी चोटी का जोर लगाया उनको रोकने के लिए, 3 बार अलग अलग शक्लों में आके रोका, लेकिन वो रुका ही नहीं और दोनों ने जाकर कुर्बानी दे दी अल्लाह के लिए। तब ना मुझे बहुत नाकामी महसूस हुई थी। अच्छा कोई ऐसा लफ्ज बताओ जो तुमको बहुत सख्त नागवार गुजरता है। है ना ऐसा एक लफ्ज़, अस्तगफार। इन्हें पता है मुझे वो लफ्ज़? पता है, हम कभी यूज करते हैं। इस्तगफार इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो बस वही है। क्या होता है, मैं एड़ी चोटी का जोर लगाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, हाँ दिन रात जागता हूँ इनको बहकाने के लिए, फिर मैं इनको बहका भी देता हूँ, फिर ये गुनाह कर भी लेते हैं, लेकिन इनका रब जो है ना, एक अल्फाज अस्तगफार जो एक आंसू बहाकर उसके सामने सच्चे दिल से बोलते हैं, उस पर इनके गुनाह माफ़ करता है। एक बार नहीं, बार बार माफ़ करता है। तो मैंने क्या दाव किया पता है, अब अस्तगफार को इनके लिए फैशन बना दिया। ये अस्तगफार पढ़ते तो है, पढ़ते हैं अस्तगफार, लेकिन उस पर अमल ही नहीं करते, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं, एक तरफ पीट करके जाके नमाज पढ़ के और फिर वापस से आके वही गुनाह करते हम हैं। तो ऐसे भी करते हैं। हाँ, तौबा तौबा भी करते हैं। वो क्या अस्तगफार हुई? अस्तगफार के मायने क्या है इनको मालूम ही नहीं है, तो मेरा फायदा है ना उसमें।
इस्तगफार के मायने है कि तुम लोगों को क्या करना है, एक बार तुमने उस गुनाह से माफी मांग ली, फिर दोबारा वो गुनाह नहीं करना है। लेकिन वो लोग इस्तगफार करके भी वही गुनाह करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। फिर क्या? चलो भाई, मेरा भाई जरा जल्दी जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है। जबान को लगाम दो, खबरदार जो मुझे अपना भाई कहा। मैं कैसे तुम्हारी भाई हो गई? ए, ऐसे क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्या सुने, बनी इसराइल की कुरान की आयत है, आयत नंबर 27, उसमें अल्लाह ताला खुद तुम्हें मेरा भाई कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उसमें कि फिजूल खर्च करने वाले मेरे भाई हैं। सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 27 जाकर पढ़ो। कभी पढ़ा है मायने से कुरान तुम लोगों ने? हाँ? नहीं, हम तो नहीं ना, रमजान में निकालते मैं हैं, पढ़ता रहते हूँ, हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ता रहता हूँ बार बार मायने से, ताकि तुम लोगों को मैं नीचा दिखाता रहूँ, तुम लोगों को मैं पछाड़ देता रहूँ। हाँ, और क्या करते हैं पता है, ये लोग सब मेरे भाई बहन है। बताओ कैसे? कैसे आप कैसे? देखो, घर में अच्छा खाना पका है ना, फिर भी जाकर बाहर पैसे वेस्ट करना है। किसमें? पिज्जा और बर्गर में। एक ड्रेस है तो भी मम्मी को चाहिए, बोलते हैं नहीं उसके पास वैसा ड्रेस है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास वो कॉम्पस बॉक्स है मुझे भी चाहिए, उसके पास वो पेंसिल है मुझे भी चाहिए। खुद के पास है फिर भी क्या करते हैं, अम्मी अब्बा से जिद करते हैं और जाकर महंगी महंगी चीजें पैसे वेस्ट करने के लिए लेकर आते हैं। है कि नहीं मेरे भाइयों और बहनों? हुए कि नहीं सब मेरे भाई और बहन? बोलो, फिजूल खर्च करने वाले। नहीं? अब देखता हूँ कैसे नहीं होते, बहकाऊंगा तुम सबको रोज अच्छा आकर अच्छा, मैं। ठीक है ठीक है। कोई ऐसा गुनाह बताओ कि जो तुम्हारी बहुत ख्वाहिश है कि तुम कर गुजरो। हाँ, एक गुनाह है। देखो, दूसरे जो गुनाह होते हैं ना उसमें क्या इंतराम इनको माफ भी कर देता है ना, इस्तगफार करने से और वो गुनाह करने रोकने से। लेकिन एक गुनाह ऐसा मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग करें, और वो है शिर्क। शिर्क से तुम्हारा एग्जैक्टली क्या मतलब है? शिर्क तो ये लोग क्या समझते हैं पता है, कि मूर्ति पूजा कर ली, कोई और को पूज लिया तो वो शिर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिर्क उसे भी कहते हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिंदगी देने वाला मैं, मौत देने वाला मैं, है कि नहीं, रिस्क देने वाला मैं, औलाद देने वाला मैं, सब कुछ देने वाला मैं। फिर तुम लोग मेरे साथ किसी और को क्यों शरीक करते हो? सिर्फ किसी और देवी देवता को किसको शरीक करना थोड़ी ना हो गया शिर्क करना। वही है। हमारे दिल को शरीक करना भी अल्लाह के साथ शिर्क हो गया। फजर में आवाज आती है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, अल्लाह ताला बुलाते हैं नमाज को आओ, नमाज को आओ, और हम दिल की मानते हैं और क्या करते हैं, सोते रहते हैं। दिन में भी आजान की आवाज आती है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। तो हमने किसको शरीक किया अल्लाह के साथ? अपने हाँ, नफ्स को और दिल को शरीक कर लिया, तो वो भी शिर्क हुआ ना। आज मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये गुनाह करें, आज अपने हमको दिल की पता माने। चला कि शिर्क का असल मतलब क्या है। अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो तुम अपने कामों में इस टेक्नोलॉजी और तरक्की की चीजों का इस्तेमाल करते हो? हाँ हाँ, करता हूँ ना। वो कैसे? देखो, मेरी ना एक पूरी टीम है, एक टीम जो खास यही काम करती है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस पे कैसे गौर किया जाए और अपना काम उसके आगे कैसे, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। अब तुम एक बात बताओ, पहले लोग जब जुआ खेलते थे, पत्ते खेलते थे, कहाँ खेलते थे? गलियों में, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, कहीं पे। हाँ, कहीं पे बैठ के खेलते थे ना। आज देखो, एक कंट्री के हजारों लोग और दूसरी कंट्री के हजारों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आईपीएल के आके, क्रिकेट के आईपीएल पे एक प्लेटफॉर्म पे आके क्या करते हैं, करोड़ों का जुआ खेलते हैं। और ये आजकल के कच्चे जो है ना, इनको भी आहिस्ते आहिस्ते मैं अपने चंगुल में फंसा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ पता है? कैसे? मोबाइल के जरिए ऑनलाइन गेम, वो भी जुए के छोटे भाई है, फिर लॉटरीज, फिर बर्थडे पार्टी में हाउजी। अरे बर्थडे पार्टी से याद आया, पता है उस दिन रेहान की बर्थडे पार्टी में गया था मैं, क्या मजा आया, इतना मजा आया। क्या केक था, चॉकलेट केक, किसी ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा खाने से पहले, सारा चॉकलेट केक मैं खा गया। और फिर ये लोग इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे म्यूजिक पर कि मुझे तो एक ही दिन में मेरी सारी महीने की खुराक मिल गई। ये लोग ऐसी खुराफातें करते हैं, इनके नबी ने मना किया है, फिर भी तो मुझे रास्ता मिलता है ज्यादा मजबूत होने का। और मैं हर पार्टी अटेंड करता हूँ, हर पार्टी में घुस जाता हूँ। पार्टी के अंदर आते हो कि लोग थोड़ी बिस्मिल्लाह बोलकर आते हैं, तो मैं थोड़ी ना बाहर रह जाऊंगी, मैं आ जाता हूँ पार्टी में, इनके साथ खाता हूँ, नाचता हूँ और ताकतवर हो जाता हूँ। तो तुम ऐसे जाल बुनते हो कि निकलना हमको मुश्किल हो जाता है। सही, बिल्कुल सही पहचाना। ये दुश्मन जान व ईमान, अपने नापाक हस्ती से इस कमरे को खाली कर दो। क्या बात कर रहे हो? जाओ, देखो, जितना चाहे जोर लगा दो। देखो तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या ये सोचते हो कि मेरा ये इंटरव्यू छापोगे और लोगों को दिखा दोगे ये इंटरव्यू? हाँ, तुम्हारा ये इरादा है कि इंटरव्यू छाप के तुम लोगों को दिखाने वाले हो? तुम चाहे जितना जोर लगा दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रखूंगा। अगर तुमने लोगों को ये इंटरव्यू छाप कर सबको बताया
तो सोच लो, सबसे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जाल बुनूंगा कि निकल नहीं सकोगे मेरे जाल से। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकती ना। नहीं तो देख क्या हो सकते गया? हो मुझे, तो कैसे तुम मुझे हरा सकते हो? बोलो। अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो मैं भी अपने आप को उस हस्ती के सुपुर्द करता हूँ जिसे तुम नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी नहीं। ला यदुर्रु मअ इस्मिही वला मुझे डंडे से मारा करती थी। ये ये तो मुझे दुआ से मार रही है। तो मेरे दोस्तों, देखा कैसे इस दुआ से मैंने शैतान को चुटकी में भगा दिया। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे शैतान कितना भी सख्त हो, कितना भी हमलावर हो, अगर हम ये दुआ का इत्माम करेंगे तो शैतान को ऐसे चुटकी में भगा देंगे। मिस्टर मेहनाज फ्रॉम QTV, जज़ाकल्लाह खैर।